हुकूमत का शाहराहें खोलने, माल बर्दार ट्रेनें चलाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। फूड सप्लाई चेन बहाल करने की मंजूरी। हुकूमत का सरमायाकारों को तामीराती शोबे में रिलीफ देने की तैयारी। रिलीफ पैकेज को मुस्तहिकीन तक पहुँचाने के लिए रजाकार फोर्स की हिकमत अमली तय। हज़ारों पार्टी अहदेदारों को कोरोना रिलीफ टाइगर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़रूरत पड़ी तो कल कौम से खिताब भी करूँगा। 4,000 रुपया फी कस जो मुस्तहिकीन है, जिनकी उन्होंने तादाद 25 लाख अफराद जो है, इनको इजी पैसा के ज़रिए कैश ट्रांसफ़र की जा रही हैं। BISP के बेनिफिशरी ये 25 लाख अफराद नहीं होंगे, वो उनसे हट के होंगे। लोगों के घरों तक राशन पहुंचाना पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म ने राशन पहुंचाने के लिए नौजवानों का इंतखाब किया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, वफाकी हुकूमत का पैकेज तमाम सूबों में पहुंचाया जाएगा। पंजाब में मुस्तहिक अफराद को ईजी पैसा के जरिए इमदाद देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले प्रोग्राम का हिस्सा नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना का वाहिद इलाज समाजी दूरी है। सिंध भर में एक शख्स भी भूखा नहीं रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हर मुस्तहिक के घर जाएं, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुखय्यर हजरात और फराही इदारों से मुशावरत करें। लॉकडाउन तवील होने की सूरत में मनसूबाबंदी होनी चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, यौमिया उजरत और दीगर मुस्तहिकीन के लिए 6 अरब रुपए दरकार है। सिंध हुकूमत ने राशन की तकसीम के लिए 58 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुल्क से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए अपोजिशन भी सरगर्म। शहबाज शरीफ ने हुकूमत से कई अहम मुतालबात कर दिए। टेस्टिंग का दायरा कार वसी, हर शख्स का टेस्ट यकीनी बनाया जाए। कोरोना टेस्ट मुफ्त, मरीजों को अलग किया जाए। शादी हॉल्स, मसाजिद, स्कूल, कॉलेज की इमारतों को करंतना के लिए इस्तेमाल किया जाए। अपोजिशन लीडर ने कहा, कोरोना को मरीजों को अछूत बनाकर मुल्जिम जैसा बर्ताव न किया जाए। मलेशिया में बेरहम कोरोना वायरस की अफसोसनाक वार जारी। मजीद 7 कीमती जानें कोरोना का शिकार। मरने वालों की तादाद 34 हो गई। कोरोना के हवाले से मलेशिया जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा मुतासर। तुर्की में फंसे पाकिस्तानियों को सिफारत खाना पाकिस्तान की तरफ से भरपूर सपोर्ट फराहम। इस्तांबुल के 3 स्टार होटल में क़याम का बंदोबस्त। ओवरसीज पाकिस्तानी वतन जाने के लिए अब भी बेताब। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद 6 हो गई। एहतियाती तदाबीर के साथ इंतजामिया से ताउन करना लाजिम है। पुलिस अफसरान और ओवरसीज पाकिस्तानियों की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। अमरीका में 1,23,000 से ज़्यादा मरीजों में कोरोना की तस्दीक। 2200 से ज़्यादा शहरी अपनी जानें गंवा बैठे। न्यूयॉर्क में 3 अशहर से मुकीम पाकिस्तानी शहरी मलिक इनायतुल्लाह की तदफीन कर दी गई। फ्रांस में कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा। 20 के लगभग पाकिस्तानी भी कोरोना से मुतासिर। मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना भरपूर ख्याल रखें। सफ़ीर पाकिस्तान ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। चीन से इमदादी सामान की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। 6 टन सामान में वेंटिलेटर्स, मास्क और दीगर तिब्बी आलात शामिल। सामान आज़ाद कश्मीर समेत दीगर इलाकों को भेज दिया गया। चीनी तिब्बी माहिरीन का कौमी इदारा सेहत का दौरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर इकराम ने कोरोना पर ब्रीफिंग दी। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा, आपके तजुर्बात से बीमारी कंट्रोल करने में रहनुमाई मिलेगी। चीनी सफ़ी याओ जिंग ने कहा, पाकिस्तान चीन के लिए अव्वलीन तरजीह है, हर तरह की मदद जारी रखेंगे।
और कोरोना वायरस के बायस खिलाड़ियों ने घरों को मैदान बना लिया। खातून क्रिकेटर सिद्रा अमीन की अपने घर में ही ट्रेनिंग जारी। हॉकी खिलाड़ी अफशा नौरीन अपने भाई क्रिकेटर एहसान आदिल के साथ हॉकी खेलती रहीं। बाबर आजम ने कहा, सबसे कीमती इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। अहमद शहजाद ने पैगाम दिया, यौमिया उजरत वाले मुश्किलात का शिकार हैं, ख्याल रखें। शाहीन आफरीदी का कहना है, कोरोना के खिलाफ एक कौम बनना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। याद रखिए, आपकी जान बचाने, आपकी हिफाजत करने, आपको आगाह रखने और आप तक अशिया पहुंचाने के लिए ये लोग जो घरों से बाहर हैं, इनकी कुर्बानियों का एतराफ़ कीजिए, एहतियात कीजिए। मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी और मैं हूं राफ़िया आवान। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़। नाजरीन, मुल्क में कोरोना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। मजमूई केसेस 1550 से बढ़ चुके हैं। पंजाब और सिंध की हुकूमतों ने राशन और इमदादी कीमत घर घर पहुंचाने का फैसला किया है। इस सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर दें आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में किए गए हैं आज अहम फैसले। फिलहाल कर्फ्यू नहीं लगेगा। हुकूमत ने तामीराती सनत खोलने और रिलीफ पैकेज देने का फैसला किया है। सड़कें भी खुली रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान खाने पीने का सामान भी घरों तक पहुंचाने के लिए टाइगर फोर्स और पार्टी अरकान पार्लियामेंट की खिदमात ली जाएंगी। वज़ीर आज़म कल कौम से खिताब में नए फैसलों से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस से मुतालिक अहम फैसले किए गए। कमेटी इजलास में शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर शरीक हुए। कोर कमेटी इजलास में कोरोना वबा से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी तय की गई। लॉकडाउन को कब तक बरकरार रखना है, हालात देख कर फैसला किया जाएगा। हुकूमती रिलीफ पैकेज और खाने पीने की अशिया मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने के लिए रज़ाकार फोर्स और पार्टी ओहदेदारान पर मुश्तमिल कोरोना रिलीफ टाइगर्स की खिदमत ली जाएंगी। कोर कमेटी ने फूड सप्लाई चेन मुकम्मल बहाल रखने, हाईवेज और तामीरी शोबे को एक्टिव करने और तामीराती सनत से वाबस्ता सरमायाकारों के लिए रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी। इजलास में फैसला हुआ कि रेलवे मुसाफिर ट्रेनें बंद और माल गाड़ियों की आमतौरात बहाल होगी। सूबों को गंदम और दीगर अजनास की तरसील भी रेल से करने की हिदायत की गई। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सूबों और वफाक में हम आहंगी है। हुकूमत ने हंगामी हालात में तमाम तर मुल्की वसाइल इस्तेमाल करने का फैसला किया है। हुकूमत की सारी तवज्जो गरीब और नदार तबका और दिहाड़ीदार मजदूर पर है। ज़हीरान दोस्त बाज न आए तो उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी। वज़ीर आज़म पीर को एक और खिताब में कौम को नए फैसलों से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगे। हुकूमत का बड़ा इकदाम, राशन पहुंचाने के लिए नौजवानों का इंतखाब कर लिया। मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि लोगों के घरों तक राशन पहुंचाना पहली तरजीह है। वफाकी हुकूमत का पैकेज तमाम सूबों में पहुंचाया जाएगा। पंजाब में मुस्तहिक अफराद को ईजी पैसा के जरिए इमदाद देंगे। फिरदौस आशिक अवान का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से अवाम तक फूड की सप्लाई को बिला तातुल पहुँचाने के लिए जो रोड मैप वाज़िया किया है, उसका ऐलान वो कल करने जा रहे हैं। ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि वो अब तक इस राशन की सप्लाई के लिए 10 अरब का फंड एलोकेट कर चुके हैं, जिसके तहत 4000 रुपया फी कस जो मुस्तहिकीन हैं, जिनकी उन्होंने तादाद 25 लाख पहले मरहले में फोकस की है, और ये 25 लाख अफराद जो हैं इनको इजी पैसा के ज़रिए कैश ट्रांसफ़र की जा रही हैं। BISP के बेनिफिशरी ये 25 लाख
अफराद नहीं होंगे, वो उनसे हट के होंगे। पीपी की यानी प्रोविंशियल हलकों पे मुश्तमिल 8000 फैमिलीज़ जो हैं उनको फ़ी सूबाई असम्बली के हलका इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। KPK गवर्नमेंट ने अब तक के इक़दाम उठाए हैं। उन्होंने भी इस हवाले से जो अब तक 11 अरब 40 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, उसको कोर कमेटी को अप्राइज़ किया और बताया कि जो हमारे 19 लाख ख़ानदान हैं KPK के और वो सूबे की तकरीबन 63 टोटल आबादी बनती है, उसको इस इमदाद के ज़रिए 11 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स यकीनी बनाई जाएंगे। $92 न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आए। गरीबों में रकूम की तकसीम का अमल तेज। सराय के मुताबिक पंजाब हुकूमत का मुस्तहिकीन में फौरी रकूम तकसीम करने का फैसला। 48 घंटों में मुस्तहिकीन के घर रकूम की मुंतकली शुरू हो जाएगी। हर घर को 4-4 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। मज़ीद जानेंगे, एडिटर फोरम राना मोहम्मद अजीम हमारे साथ है। राना साहब बताइएगा, किस तरीके से इसकी डिवीज़न होगी, किस तरीके से इसकी बंदर बांट आगे बढ़ेगी? देखें, एक तो सबसे पहले ये क्रेडिट 92 न्यूज़ का है कि 92 न्यूज़ ने आम आदमी के, आम शहरी की दिहाड़ीदार जो शहरी था, जो रोज़मर्रा के अखराजात के रोजाना मजदूरी करता था, उसकी आवाज़ पर, और 92 की आवाज़ पर हुकूमत जो है, जो इस काम को काफ़ी रोज करने वाली थी, इसने फौरी तौर पर करने का फैसला कर लिया। पंजाब के अंदर हुकूमत ने फैसला किया है कि सरकारी ज़राए, सियासी ज़राए और दिल्ली हुकूमतों के ज़राए, तीनों को इस्तेमाल करते हुए उन मुस्तहिकीन तक पैसे पहुँचाए जाएंगे। राशन के बजाय 4-4 हज़ार रुपया इजी लोड कराया जाएगा, उनको दिया जाएगा ताकि उन तक पैसे पहुँच सकें। और उसके बाद उन्हें ये भी कहा जाएगा कि उनके नाम मौजूद होंगे यूटिलिटी स्टोर्स के पास, ताकि वहां से वो सस्ते दामों अशिया खरीद सके और रोजमर्रा की अशिया खरीदने के बाद कम से कम 1 महीने का राशन वो अपने घर में इकट्ठा कर सके। अब ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि ये अमल जो है, ये जो मसलावार पैसे देने का सिलसिला होगा, आइंदा 48 घंटों में शुरू हो जाएगा। यानी कोशिश की जाएगी कि कल शाम से ये पैसे देने शुरू कर दिए जाए, नहीं तो परसों सुबह से ये रकम जो उसकी तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में बहुत हद तक इन्होंने अपना नेटवर्क भी मुकम्मल कर लिया है और आने वाले 24 घंटों में ये सिलसिला काम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, राना मोहम्मद अजीम आगाह कर रहे थे आप, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सिंध में लॉकडाउन हुए 7 रोज़ गुजर गए हैं। मुस्तहिक अफराद ताहाल सिंध हुकूमत की इमदाद की मुंतज़िर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से हिदायत के बावजूद सिंध हुकूमत राशन की तकसीम का अमल अभी तक शुरू नहीं कर पाई। मुतासर अफराद का कहना है, सूरत हाल यही रही तो वायरस के बजाय भूख से मर जाएंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा। सिंध में लॉकडाउन, यौमिया उजरत पर काम करने वाले सैकड़ों अफराद मुतासिर। गैर मामूली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोई एक मुस्तहिक भी कहीं भूखा न रहे। आप लोगों की जरूरत की अशिया उनके घरों तक पहुँचाएं। वजीर आला सिंध ने अवाम को रिलीफ देने से मुताल्लिक इजलास में फलाही तंजीमों की मदद से मुस्तहिक लोगों के घरों तक 14 दिन का राशन पहुँचाने के अमल को तेज करने का ऐलान किया, जिस पर अमल ताहाल नहीं हो सका है। ऐसी सूरत हाल में मुतासर अफराद का कहना है कि हुकूमत ऐलानात के बजाय अमली इक़दाम करे। तो हमारे को शौक थोड़ी है इधर रोड पे खड़े होने के लिए, दे दो 5 रुपए, दे दो 10 रुपए, दे दो तो सही नहीं, पता चले हुकूमत है। कहाँ है हुकूमत? बस घर पे बैठ के वोट मांग ले आते हैं कि वोट दे दो, ये करेंगे वो करेंगे। क्या किया है हुकूमत ने? कुछ भी नहीं किया है। कभी पुलिस भगा देती है, कभी आके रेंजर भगा देती है। ना घर पे राशन मिलता है, ना कोई राशन वाली जगह का पता है हमें, जो कहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा। हम तो मजबूरन बैठे हैं, लेकिन हमको भी घर में बैठना बहुत अच्छा लगता है। मुतासरीन का कहना है कि सूरत हाल यही रही तो वायरस के बजाय हम भूख से ही मर जाएंगे।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत से कई अहम मुतालिबा कर दिए। कहते हैं कि टेस्टिंग के दायरा कार को वसी किया जाए और हर फर्द की टेस्टिंग को यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने मजीद क्या मुतालिबे किए हैं, जानते हैं लाहौर से मियां शाहिद नदीम की इस रिपोर्ट में। मुल्क से कोरोना जैसी मौजी मर्ज के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन भी मुतहरिक। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत से अहम मुतालबे कर दिए। कहते हैं टेस्टिंग के दायरा कार को वसी किया जाए और हर फर्द की टेस्टिंग को यकीनी बनाया जाए। कोरोना टेस्टिंग को फौरी तौर पर मुफ्त किया जाए और अस्पतालों से कोरोना के मरीजों को फिलफौर अलग किया जाए और शादी हाल, मसाजिद, स्कूल, कॉलेज की इमारतों को क्वारंटीन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। शहबाज शरीफ का मजीद कहना है कि हकाइक छुपाने से मसाइल हल नहीं होंगे। कौम को असल सूरत हाल बताई जाए, कितने लोगों की स्क्रीनिंग हुई और कितने लोगों के टेस्ट हुए, तमाम डेटा कौम के सामने लाया जाए। कोरोना मरीजों को अछूत न बनाया जाए। समाजी फासले और एक दूसरे से दूर रहने के तिब्बी असूल पर सख्ती से अमल किया जाए। डॉक्टर्स, पुलिस और मुआवन अमले की तरबियत की जाए और हमदर्दी से इलाज किया जाए। उनके साथ मुल्जिम वाला बर्ताव न किया जाए। शहबाज शरीफ का कहना है कि हंगामी बुनियादों पर कोरोना के मरीजों की देखभाल, एहतियात, इलाज, मशीनों के इस्तेमाल और टेस्टिंग से मुतल्लिका अमूर की तरबियत का प्लान बनाया जाए। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। और यहाँ बुलेटिन में शामिल है एक ब्रेक। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बर्मिंघम में कोरोना वायरस में मुब्तला एक और ओवरसीज़ पाकिस्तानी सियासी और समाजी कम्युनिटी रहनुमा अलहाज असलम अपने खालिक हकीकी से जा मिले। एक हफ्ता कबल कोरोना वायरस की उनमें तस्दीक हुई थी। उनके वफात पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में सोग का समा है। MPs और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने अपने ताज़ियती पैगामात में मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी अलहाज मोहम्मद असलम वसन का ताल्लुक पाकिस्तान गुजरात से था। 1952 में पैदा होने वाले अलहाज मोहम्मद असलम वसन तकरीबन 35 साल पहले बरतानिया आए और लेबर पार्टी में फ्रंट लाइन पर MP खालिद महमूद के सपोर्टर थे। एक हफ्ता कबल असलम वसन और उनकी बीवी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बायस उनका मकामी अस्पताल में दाखिल कर लिया गया था। असलम वसन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी वफात पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में सोग का समा है। MPs और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने अपने ताज़ियती पैगामात में मरहूम के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। खूनी कोरोना वायरस से एक और पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। वॉल्सल के शहरी राजा मुमताज़ अहमद का ताल्लुक रठोआ मोहम्मद अली मीरपुर आज़ाद कश्मीर से था। 2 दिन कबल उनमें कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आए थे। गुज़श्ता रात राजा मुमताज़ मैनर अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। आज उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम ने एक तवील अरसा वॉल्सल की जामिया मस्जिद मॉन्ट स्ट्रीट में लोगों की खिदमत करते हुए गुजारा है। मरहूम की उम्र 65 साल थी। वॉल्सल में कोरोना वायरस के शिकार होकर जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 4 हो गई है। वॉल्सल में लोगों ने अभी तक संजीदा नहीं लिया इस वायरस को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इस वबा का शिकार हो चुके हैं और अब तक सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। स्कॉश के साबिक चैंपियन आजम खान कोरोना वायरस का शिकार होकर चल बसे। आजम खान की उम्र 95 बरस थी। लेजेंड खिलाड़ी 1959 था 1962 4 बार ब्रिटिश ओपन चैंपियन रहे। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने स्क्वैश लेजेंड आजम खान की जान भी ले ली। स्क्वैश के अजीम खिलाड़ी कोरोना वायरस के बायस 95 बरस की उम्र में खालिक के हकीकी से जा मिले। आजम खान इंग्लैंड में मुकीम और कुछ अरसे से लंदन के अस्पताल में जेर इलाज थे। गुज़श्ता हफ्ते आजम खान का कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत आया था। आजम खान ने 1959 से 1962 के दौरान 4 बार ब्रिटिश स्क्वैश चैंपियनशिप जीती थी। उनके भाई हाशिम खान 1951 में ब्रिटिश ओपन जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। वो स्क्वैश के लेजेंड जहांगीर खान के चचा थे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ हसन ने आजम खान के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान का असासा थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुनिया भर में वायरस जहां 35,500 से ज़ायद जानें निगल चुका है, वहीं अब अमेरिका में
कोरोना के मुतासर अफराद तेजी से सामने आ रहे हैं। जहां 1,23,000 से जायद मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 2200 से ज़्यादा शहरी अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। न्यूयॉर्क में 3 अशरों से मुकीम पाकिस्तानी शहरी मलिक इनायतुल्लाह की तदफीन किस तरह से अंजाम पाई है, देखते हैं खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। चीन से शुरू होने वाले कोरोना वायरस के हौलनाक हमले दुनिया भर में जारी हैं। यूरोप के सभी ममालिक इसकी लपेट में आ चुके हैं। अमेरिका की 50 रियासतों में मुसलमानों की तादाद लगभग 40 लाख है, जो कि कुल आबादी का 1% है। दीगर शहरियों की तरह मुसलमान भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं और वफात पा जाने वाले मुसलमानों की नमाज जनाजा अदा की जाती है, जिसके बाद उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तानों में बाकायदा इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक दफन किया जाता है। आलमी आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना मुतासरीन की तादाद अमरीकियों की है, जो कि 1,23,000 से तजावुज कर चुकी है। उनमें 2200 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अमरीकी रियासतों में सबसे ज्यादा तबाही कोरोना ने न्यूयॉर्क में मचाई, जहां मुतासरीन की तादाद 53,000 और मरने वाले 803 हैं। वाशिंगटन में 189, लुइसियाना में 137, न्यू जर्सी में 140, कैलिफोर्निया में 121, मिशिगन में 111, जॉर्जिया में 79, फ्लोरिडा में 56, मैसाचुसेट्स में 44, कोलोराडो में 44, कैनकटिकट में 33, टेक्सास में 30 और रियासत इंडियाना में 31 अफराद कोरोना के बायस मौत के मुंह में चले गए। दूसरी तरफ अमेरिका में 2,500 से ज्यादा मरीज सेहत याब भी हो चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। अमेरिकी हुकूमत की कोशिश है कि जल्द से जल्द वबा पर काबू पाया जाए, ताकि अमवात रुक सकें और अमरीकी मईशत को मजीद धचका न लगे। मलेशिया में बेरहम कोरोना वायरस के अफसोसनाक वार जारी हैं और आज भी मजीद 7 कीमती जानें इसका शिकार हुई, जिससे कुल अमवात 34 हो चुकी है। मलेशिया के डायरेक्टर जनरल हेल्थ दातू डॉक्टर नूर हशाम अब्दुल्ला के मुताबिक आज 150 मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। इस तरह मलेशिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,470 तक जा पहुंची, जो कि जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में सबसे ज्यादा है। जावेद रहमान रिपोर्ट करें। मलेशिया में बेरहम कोरोना वायरस के खतरनाक वार जारी। आज भी मजीद 7 अफराद लुकमा अजल बन गए। कुल अमवात 34 हो गए। डायरेक्टर जनरल हेल्थ के मुताबिक कोरोना वायरस के आज 68 मरीज सेहतियाब होकर अस्पतालों से फारिग हुए हैं। इस तरह सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 388 तक पहुँच गई है। 14 अप्रैल तक जारी रहने वाले लॉकडाउन का मलेशिया में आज 11वां रोज है। बाजार, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, तालीमी इदारे, इबादत गाहें, मसाजिद और तमाम होटल्स बंद हैं। लोग अपने घरों में ही मौजूद हैं। जरूरी अशिया खुरनोश या दीगर इंतहाई एमरजेंसी की सूरत में लोगों को नकलो हरकत की इजाजत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जहां लॉकडाउन पर अमल दरामद की निगरानी कर रहे हैं, वहीं लोगों को बड़े मुनासिब अंदाज में इस पर अमल दरामद करने की तलकीन भी कर रहे हैं। This virus, corona, COVID-19 is really testing us, and the government has taking a lot of initiative to help Malaysian people. And just my message is just to stay at home and be safe and follow all the orders that has been announced by the government. That everybody just stay at home, follow the government's rules and regulation. Whatever happening coming, Malaysia government try to helping us for our everything. So we hope if we follow government's rules and regulation, inshallah this coronavirus will be gone very soon, and Allah can protect us. उधर मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने अपने ट्विटर पैगाम के जरिए हुकूमत को लॉकडाउन की मुद्दत में 28 अप्रैल तक तोसी करने की तजवीज़ पेश कर दी है। ट्वीट के आदाद और शुमार के मुताबिक मलेशिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद 12 अप्रैल तक अपने अरूज तक पहुँच जाएगी और ये तादाद 5,070 के करीब भी हो सकती है। इंस्टीट्यूट की तहकीक के मुताबिक लॉकडाउन की मुद्दत 28 अप्रैल 2020 तक बढ़ाने से कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा 0 हो जाएगा। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए मलेशियन क़यादत, अवाम, पैरामेडिकल स्टाफ, कानून नाफिज करने वाले
इदारे, फ्रंट लाइन्स हीरो और अवाम इंतहाई संजीदगी से अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। ये फ़ज़ा इसी तरह कायम रही तो वो दिन दूर रही जब मलेशिया से कोरोना वायरस का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ जावेद उर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद 6 हो गई है। इस वायरस की संगीनी को समझते हुए एहतियाती तदाबीर के साथ इंतजामिया से ताउन करना लाजिम है। पुलिस अफसरान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खड़ी शरीफ में मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ UK तनवीर बुखारी से बात करते हुए क्या कहा है, आइए देखते हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, तो मैं इस वाले से सोशल मीडिया के ज़रिए भी और दीगर मीडिया के ज़रिए भी इसके जो नुकसानात सामने आ चुके हैं, मैं यही कहूँगा कि आवाम को कि वो अपना फ़ायदा सोचें। ये हमारा ही फ़ायदा है। ये गवर्नमेंट ने जो इक़दाम उठाए हैं तो आवाम के लिए उठाए हैं ताकि कम से कम नुकसान हो। और मैं उनसे यही कहूँगा कि इस सिलसिले में जो हिफाजती इक़दाम बताए गए हैं उन पर अमल करें, मास्क पहने, दस्ताने पहने। हमने पुलिस और आर्मी का मुश्तरका हमने यहाँ पर नाका लगाया हुआ ताकि जो है ना, हमारे सिक्योरिटी का मसला नहीं है, यहाँ पर हम सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं लोगों को ताकि जो कोरोना वायरस है, जो वबा है, जो फैल रही है, ताकि अवाम जो है ना उनको आगाह किया जाए कि आप घरों में रहें, ठीक है, बिला वजह घरों से ना निकलें। Obviously we've had this huge concern about the coronavirus like everywhere in the world. Our area is also affected. I came over a couple of weeks ago when it wasn't too bad, and the travel arrangements were fine at that point, and we managed to give out some information leaflets regarding coronavirus. Obviously this is a huge concern. People are not educated here to realise that there needs to be the social distancing, but also the fact that we need to be cleaning our hands, making sure that we are at least 2 meters apart from each other. और यहाँ बुलेटिन में शामिल है एक ब्रेक। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। तुर्की में फंसे पाकिस्तानियों को सिफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से इस्तांबुल के 3 स्टार होटल में ठहराया गया और उनकी पसंद के खाने पीने के इंतजाम भी किया गया है। लेकिन ताहाल पाकिस्तानी सिफारत खाने और कौंसलेट जनरल पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कौंसलेट जनरल इस्तांबुल बिलाल खान पाशा ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि हम पूरी सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं और वतन वापसी का बंदोबस्त करने के लिए हर सतह पर अपनी कोशिश कर रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि हम उन लोगों तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें माली मदद की ज़रूरत है और हम जल्द ही इस तरीक़ाकार का ऐलान करेंगे कि हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। पाकिस्तानी के साथ मुसलसल राब्ते में है और एक ग्रुप जो एयरपोर्ट पर फंस गया था उसको हमने बाहिफाजत वहाँ से रेस्क्यू करके और यहाँ की जो क्वारंटीन फैसिलिटी है वहाँ पहुँचाया। इसके अलावा तकरीबन 100 से ऊपर ऐसे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पर टूरिस्ट पर्पज़ के लिए आए थे और बिजनेस पर्पज़ के लिए आए थे, तो उनको हमने यहाँ पर सेफ़ तरीके से यहाँ पर चूँकि 90% होटल बंद हो चुके हैं तो हमने उनको होटल्स अरेंज करके यहाँ उनको बाहिफाजत उनकी जो प्रोविज़न ऑफ शेल्टर है वो अरेंज किया है। इसके अलावा जो सबसे हमारी तरजीह है वो है फूड और मेडिसिन। ये इंतहाई अहम बुनियादी ज़रूरियात है जो हमारे इमिग्रेंट पाकिस्तानी को फेस हो रही है। और जैसा कि आप सबकी नॉलेज में है कि 90% यहाँ होटल बंद हो चुके हैं, एक तरह से वॉलंटरी यहाँ लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। बिलाल खान पाशा ने कहा कि जहाँ तक पाकिस्तानी शहरियों के पाकिस्तान हुकूमत से एहतजाज करने के हक़ का ताल्लुक है तो आपका ये बुनियादी हक़ है, लेकिन कौंसल खाने के नुमाइंदे की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ है कि आपको ये बताएं कि तुर्क पुलिस और हुक्काम कोरोना वायरस की वजह से सख्त इक़दाम कर रहे हैं और मुस्तकिल तौर पर न सिर्फ गैर मुल्कियों बल्कि मकामी अफराद के लिए भी शनाख्ती मालूमात चेक करना। उन पाकिस्तानियों को तरजीह दें जो जिनके पास ऐसे वसाइल और ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो होटल का स्टे अफोर्ड कर सकें। कौंसलेट ने भरपूर कोशिश के बाद 90% होटल बंद होने के बावजूद हमने एक स्पेशल होटल इनके लिए अरेंज किया है इंतहाई मुनासिब कीमत पे, और जिसमें कौंसलेट ने न सिर्फ उनके क़याम को यकीनी बनाया है बल्कि जो जितने भी डिज़र्विंग स्टूडेंट पाकिस्तानीज़ हैं हम उनका खर्चा भी खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी शहरियों से अपील की कि मुआशी दूरी को यकीनी बनाएं और तुर्क वजारत सेहत की दी गई एहतियातों पर अमल करें और इस सिलसिले में पुलिस से भी ताउन करें। इस्तांबुल के मकामी होटल में ठहराए गए उन 45 पाकिस्तानियों का इंतजाम पाकिस्तान कौंसलेट जनरल संभाल रहा है। उन्हें तुर्क चिकन चरगे जैसी फरमाइशी लजीज खानों से तवाज़ो की जा रही है और मिनरल वाटर भी फराहम किया जा रहा है ताकि उन्हें मुश्किल घड़ी में उनकी परेशानियों को कम किया जा सके।
थाईलैंड में कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बुरी तरह मुतासिर हुई है और पाकिस्तानी अपनी कम्युनिटी की जरूरतमंद बहन भाइयों की मुश्किल में मदद कर रहे हैं। इस वक्त बैंकॉक से हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफ वहाँ मौजूद हैं, उनसे वहाँ का अहवाल जानते हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, थाईलैंड में कोरोना वायरस के पेश नज़र कर्फ्यू की वजह से पाकिस्तानियों के बिज़नेस मुतासर हुए हैं। वहीं पर यहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए मुकीम पाकिस्तानी जो हैं उनको वो भी काफ़ी परेशानी का सामना है। और इस मुश्किल वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानी थाई एसोसिएशन क्या काम सर अंजाम दे रही है, हम जानते हैं। ओवरसीज़ थाई एसोसिएशन के सदर अब्दुल गफ़ार वारसी और जनरल सेक्रेटरी अज़हर बिरिक से। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल गफ़ार वारसी, प्रेसिडेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी थाई एसोसिएशन इन थाईलैंड। जैसा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के जो है वो असरात हैं, इसी तरह थाईलैंड में भी जो पाकिस्तानी फैमिली यहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए आए हुए थे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, क्योंकि थाईलैंड में टोटली लॉकडाउन है और तकरीबन यहाँ मोर देन 300 फैमिलीज़ हैं, उनके लिए हमने राशन का इंतज़ाम किया है। आज भी हमने तकरीबन 100 फैमिली को राशन तकसीम किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी करेंगे और ये सिलसिला OPA की तरफ से 2-3 महीने चलता रहेगा, जब तक थाईलैंड के हालात ठीक नहीं होते और सबको अपना रोज़गार नहीं मिलता। और हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ, इस मुश्किल की घड़ी में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, जो हमारी यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अज़हर बिरिक, जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एसोसिएशन। सारे दोस्त जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासर हो रही है और यहाँ पर थाईलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी कसीर तादाद में मौजूद है। तो कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट जो पड़ा वो मईशत पर पड़ा, कारोबार लोगों के बंद हो गए, बुरी तरह मुतासर हुए। तो हमारा जो डेस्क है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एसोसिएशन का, हमने कोशिश की कि अपने उन भाइयों की मदद के लिए कुछ किया जाए। हमने फेसबुक के ऊपर और लाइन के ऊपर ID बनाई और जहाँ पर लोगों को हर तरह की रहनुमाई भी दी जाती है, उसके लिए मेडिकल की टिप्स भी हम शेयर करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। और जिनको राशन की, ग्रॉसरी की ज़रूरत होती है या माली मदद का उनको ज़रूरत होती है, मुश्किल का शिकार हैं, तो हमने उनका पर्दा भी रखा और उनके लिए हमारे सदर साहब ने, हमारे साथियों ने, यहाँ पे सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ अली खटक साहब हैं और दूसरे राना शहबाज अली हैं, साहब ने मिलकर ये कोशिश की कि उनके लिए हम ऐसा पैकेज का इंतज़ाम कर सकें कि जिसमें वो घरों में बैठ के कम से कम इस मुश्किल वक्त से निकल जाएं। हाँ जी, जैसा कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी थाई एसोसिएशन का कहना है कि जब तक ये कोरोना वायरस के असरात ख़त्म नहीं होते और पाकिस्तानियों को जब तक उनको ज़रूरत होगी, हम उनके साथ हर वक्त शाना बशाना खड़े हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। 20 के लगभग पाकिस्तानी कोरोना वायरस से मुतासर हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 3 पाकिस्तानी अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। सफ़ीर पाकिस्तान मोइनुल हक ने फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुजारिश की है कि कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमत फ्रांस की एडवाइजरी पर अमल करे। सफ़ीर पाकिस्तान ने मज़ीद क्या कहा है, आइए आप देखते हैं। आज तमाम दुनिया कोरोना वायरस जैसे मूजी वबा की लपेट में है। ये पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ी मुश्किल घड़ी है। कोई मुल्क, चाहे वो सुपर पावर हो, तरक्की पजीर हो या तरक्की याफ्ता हो, कोई शख्स, कोई इंसान, अमीर हो या गरीब हो, शाही खानदान से ताल्लुक हो या एक मजदूर हो, औरत हो या मर्द हो, तब तमाम के तमाम इस वबा का शिकार हो चुके हैं। फ्रांस में भी ये कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है और अब तक की इत्तला के मुताबिक तकरीबन 37,000 अफराद इस वायरस से बीमार हैं। आने वाले दिनों में भी ये तवक्को है कि ये कुछ और फैलेगा। इसलिए फ्रांस की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जो लॉकडाउन है उसे 2 हफ्ते की मुद्दत उसमें मजीद की है और 15 अप्रैल तक इसको बढ़ा दिया गया है। मेरी आप सबसे ये इल्तिजा है कि जो फ्रांसीसी हुकूमत के जो हदायत हैं और जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, उन पे खुदारा पूरी तरह अमल करें, अपने अपने घरों में रहें। यही एक तरीका है जिसके ज़रिए हम न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने जाने वालों को भी बचा सकते हैं और इस वबा का जो एक तेज फैलाव है उसको रोक सकते हैं। मेरे और मेरे तमाम साथियों के लिए आप सबकी सेहत, आप सबकी सलामती अवलीन है।
मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आपके जितने रूटीन के काम हैं उनको प्लीज़ उनके लिए अपनी ज़िंदगियों को और दूसरों की ज़िंदगियों को रिस्क में ना डालिए और एम्बेसी ना आइए। हमने भी फ्रांसीसी हुकूमत की जो हदायत हैं उन पे अमल करते हुए हमने अपना कौंसलर सेक्शन वक्ती तौर पे बंद किया हुआ है, लेकिन आपकी कोई भी कोई अहम काम हो या कोई इमरजेंसी हो, हम उसके लिए हर वक्त मौजूद हैं, 24 घंटे मौजूद हैं। हमारी हेल्पलाइंस ओपन है, उनके जो नंबर हैं हमारे वेबसाइट पे दिए गए हैं, आप किसी वक्त भी हमें वो कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि मैं और मेरे तमाम साथी जो कम्युनिटी के जो एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, उनके उहदेदारान से मुकम्मल राब्ते में हैं। हम हालात का भी जायजा ले रहे हैं और जो कम्युनिटी के अगर कुछ मसाइल हैं उन पे भी हमारी बातचीत रहती है। अपनों का, अपने प्यारों का, अपने साथियों का ख्याल रखिए और अल्लाह से मैं ये दुआ गो हूँ कि वो आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अतालवी वज़ीर आज़म जोसेफ कॉन्ते ने आइंदा हफ्ते कोरोना वायरस के हवाले से खुशखबरी की उम्मीद जाहिर की है। कहते हैं मरीजों की तादाद में कमी वाक़या हो रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे ताकि तारीख में याद रखा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि यूरोप को मिलकर कोरोना वायरस के निपटने की ज़रूरत है। तनवीर इरशाद ने रिपोर्ट बनाई है, आइए देखते हैं। इटली में इस वक्त कोरोना वायरस से हालात इंतहाई खराब हैं और कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा 10,000 हलाकतें भी हो चुकी हैं। तालवी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में सख्ती के बावजूद इस मूजी मर्ज पर काबू पाने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तालवी वज़ीर आज़म जोसेफ कॉन्ते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगले हफ्ते माहिरीन से मुलाकात होगी और उम्मीद है कि वो मौजूदा सूरत हाल से निपटने के हवाले से कोई खुशखबरी सुनाएंगे। जोसेफ कॉन्ते ने मजीद कहा कि जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की अशिया पहुँचाने के लिए 400 मिलियन यूरो जारी कर दिए गए हैं। इतालवी वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि मईशत को धचका पहुंचा है, ताहम तामीर नौ के लिए मार्शल प्लान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तदरीसी अमल को 3 अप्रैल से दोबारा शुरू करना फिलहाल मुमकिन नहीं, जबकि जरूरी अशिया की सनतों की बंदिश के हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा। हुकूमत तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रही है और तमाम मामलात को निहायत जिम्मेदारी से देख रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।